और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप इज एक्चुअली वर्टिकली लुकअप होता है। वर्टिकली लुकअप मतलब जैसे कि हम लोग को कोई चीज का डेटा फाइंड करना है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब कॉलम ए का डेटा फाइंड करना है, लेकिन उसका कहाँ से हम लोग को दूसरा चीज से वैल्यू चाहिए। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसा नहीं कि हम लोग को रो वन, रो टू, रो थ्री का डेटा चाहिए। इस ऐसे हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसमें एच लुकअप यूज होगा। हम लोग को अभी क्या करना है, कॉलम ए का डेटा, कॉलम बी का, कॉलम सी का, तो वी लुकअप जो है वर्टिकली, ऐसे से वर्टिकली यूज करता है वी लुकअप। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं हम लोग। बस हम लोग लुकअप वैल्यू मतलब लुकअप क्या होगी, कुछ खोज के निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एकदम क्लीन से एग्जाम्पल है कि साउथ का कोई विलन है जिसने बोल दिया कि आज इस परिवार को कैद करना, 10,103 नामक एक परिवार को हम लोग को कैद करना है सर। विलन लोग बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग जाके 10,103 को परिवार को हम लोग आज हमला करेंगे। ठीक है, लेकिन विलन में से एक सांबा निकला, वो बोला कि भाई सर, सरदार सरदार कौन से हम लोग को परिवार के मेंबर को, कौन से मेंबर को कैद करके लाना है, प्रोडक्ट आईडी 10,103। गाँव में गया वो प्रोडक्ट आईडी खोजने कि 10,103 कहाँ, ये पकड़ लिया 10,103। 10,103 में से क्या निकालना है, टैबलेट को लेके आना है सर, प्रोडक्ट नेम को नहीं, प्राइस को लेके आना है 10,103 का नहीं, क्या चीज को लाना है, स्टॉक को लाना है। हाँ भाई हाँ, स्टॉक को लेके आना है हम लोग को। अब हम लोग तब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। अब क्या है, 10,103 का हम लोग को स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतना फॉर्मूला के झमेले पे जाना, जब हम लोग 10,103 यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हम लोग 10,103 का स्टार्ट है सर, 10,105 के यहाँ पे जाएंगे, 120 है, 10,109 का अब देख सकते हैं जाके यहाँ पे कि 40 है, 10,101 का यहाँ पे जाके खोज लेते हैं हम लोग ऐसे। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे 10 लाख डेटा हुआ एक्सेल में, जो है आपको मैं रो बता दूं, यहाँ पे 10 लाख डेटा, 10,40,576 डेटा रहता है। अब 10 लाख में से आपको बोला कि 4,99,956 का डेटा निकाल के लेके आओ, तो आप क्या बोलेंगे, एक एक जाके खोजते रहेंगे बैठ के, कंट्रोल एफ मार के खोजते रहे। और यहाँ पे जो है खोजना है आपको भी 1 लाख चीज, तो एक एक चीज को मैं कंट्रोल एफ मार के ढूंढूंगा, कंट्रोल ऐसे करके खोजता रहूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है वी लुकअप इक्वल टू, जब हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे तो वी लुकअप जैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, अब देखिए कि हम लोगों ने किया गया, अभी जस्ट देख लेते हैं। वी लुकअप जैसे ही लिखेंगे, ये नीचे पे ये आ गया एक ओवर, एक पॉपअप आया है जस्ट समथिंग लाइक दैट। हम लोग टैब इस पे जैसे प्रेस करेंगे, ये बाकी अपना काम करे, वी लुकअप के बाद एक ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद हम लोग लुकअप वैल्यू क्या है, कौन से परिवार से हम लोग होने, 10,103 एक गांव का प्रोडक्ट आईडी नाम, तो हम लोग को ये खोजना कौन सा परिवार है, एक 10,103, उसको खोजना है। अब हम लोग को टेबल एरे, कौन सा चीज मतलब टेबल एरे मतलब ये पूरा गांव में जाके तलाशी लो उन लोगों का, ये पूरा एक बस्ती है, ये पूरा गांव पे जाके तलाशी लिया। अब इस चीज को तो हो गया। अब यहाँ इसमें एक मैं आपको मजेदार चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहने मेरे साथ। अब कॉलम इंडेक्स नंबर खोजना कहाँ से, क्या खोजना है, G5 10,103 खोजना है। जी, ये इसका 5 नंबर रो, A1 से लेके D11 पूरा हम लोगों ने गाँव सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, चौथा कॉलम पे है। ये ऐसे नहीं पकड़ना है हम लोग को, वर्टिकली, वर्टिकली कितना लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है और चौथा लाइन है, तो हम लोग को ये वाला खोजना है फोर्थ लाइन से। हम लोग जब फोर यहाँ पे प्रेस करें, कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है इसीलिए हम लोग फोर प्रेस किए, नंबर मतलब नंबर पे हम लोग को देना है ये। ठीक है, अब हम लोग को रेंज लुकअप क्या बता रहे, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। अब 10,000 कोई भी नंबर अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट मैच ही होता है। अप्रोक्सीमेट मैच मतलब अगर कुछ हम लोग सपोज कि कुछ नाम हम लोग ढूंढेंगे, या हम लोग एडवांस व्हील को फॉर्मूला में सीखेंगे, जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। हम लोग जस्ट एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग यहाँ पे टैप प्रेस करते हैं, ये फॉल्स आ गया, और अदरवाइज यू कैन यूज जीरो भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अब ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करना पड़े, एंड देन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिएगा 10,103 में से 60 को स्टॉक का नंबर को कैप्चर किए यहाँ लेके आए। अब हम लोगों ने बताया था कि एक चीज हम लोग सीखेंगे, क्या चीज हो गया वो चीज कि हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ये चीज को हम लोगों ने सीखना है, A1 से लेके D11 का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग सपोज दैट यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे नीचे करके ड्रैग करते हैं, यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला सही है, 10,105 को वेरीफाई करते हैं, 120 ही है ना भाई, 10,100, 10,105 का 120 ही है, ठीक है, 10,109 का 40 है ना, 10,109 का 40 है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको कंट्रोल C करके और यहाँ पे नीचे भी ड्रैग करके अगर एंटर मारते हैं, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, आगे एरर आ गया। मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक गलत सीखा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है लेकिन 100% कंप्लीट नहीं सीखा। जब भी वी लुकअप को फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, G5 को छोड़ दीजिए, A11 से लेके D11 के आगे में एक डॉलर साइन लगाना जरूरी है। क्यों डॉलर साइन लगाते हैं,
क्यों डॉलर साइन लगाते हैं? डॉलर साइन मतलब जो है वो फिक्स्ड हो गया है। फिक्स्ड मतलब जैसे कि अब हम लोगों ने डॉलर साइन कैसे लगाया, आप ये पूछिएगा जरूर। हम लोगों ने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, पहले पहले आपको डॉलर साइन लगा के दिखा देता हूँ कि काम क्या होता है। जिस फिक्स काम क्या होता है मतलब, जब हम लोग F4 प्रेस करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे है तो जस्ट F4 प्रेस करने से कीबोर्ड से हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे तो F7 प्रेस करके आप F4 प्रेस कीजिएगा। तो जैसे कि ये आपका फिक्स डॉलर साइन जो है, ए के पहले आ गया, 1 के पहले आ गया, डी के पहले आ गया, 11 के पहले आ गया, ये पूरा टेबल फिक्स हो गया। फिक्स मतलब क्या हो गया? जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला मूव करते हैं, तो पहले का फॉर्मूला में हम लोगों को क्या होता है, वी लुकअप यहाँ पे। जैसे कि मैं ये फॉर्मूला दिखाता हूँ और ये फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने ड्रैग किया तो वो G5 से G6 हुआ। ठीक है सर, G5 था पहले, G5 हम लोग खोजना था, G5 ठीक था, G6 हो गया, वो मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन A1 से लेके D11 फिर क्या हो गया, A2 से लेके D12, ये सही हुआ क्या? इसको पहले वाले को छोड़ दिया। अब हम लोग को A12 से लेके D12 तक खोज रहा है। एक घर को छोड़ ही दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अगले फॉर्मूले में क्या हुआ? अगले फॉर्मूला पे हम लोग अगर देखेंगे तो A3 से लेके D3, अब दो घर को छोड़ दिया। अब हम लोगों ने A3 से लेके D3 तक खोजने, ऐसे होगा क्या? अब लास्ट वाले फॉर्मूला पे क्या हुआ? लास्ट वाले फॉर्मूला 10,100 को खोजना था। हम लोगों ने एक घर छोड़ ही दिया। हम लोग A4 से शुरू कर रहे हैं। A4 मतलब दिस लाइन से हम लोग शुरू किया, तो 101 कहाँ से मिलेगा ये घर? तो आप ये समझ लीजिए कि विलन्स का काम तो यहाँ पे चौपट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसको अब हम लोग फिक्स कर देते हैं कि पूरा गांव को हर बार खोजना है। F2 जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग को A1 से लेके D1 जब डॉलर साइन देते थे, तो जैसे ही हम लोग रो मूव करेंगे उसके संग में वो वाला चीज मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वो रो के संग में मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे G5 तब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे जब पूरा कॉपी करके एंटर करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे हम लोग अगर, तो हम लोग देख सकते हैं कि वी लुकअप जब यहाँ पे मूव हो रहा है, A1 D11 रह गया है। ये वाला चीज भी जो है आप देख सकते हैं, A1 D11 रह गया। जी मूव होते जाएगा, लेकिन A1 D11 नहीं चाहिए। अगर आपको ये मूव और फिक्स वाला समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बताइए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्यों कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है सेल रेफरेंस को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, वो सेल दोनों टाइप ऑल टाइप ऑफ सेल रेफरेंस को हम लोग समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक सेल रेफरेंस का कंसेप्ट था कि E11 से लेकर D11 को हम लोग को फिक्स कर देना है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो है जितनी बार भी हो वो सही होता है। अब वी लुकअप जो है एक लाइफ फॉर्मूला होता है। जैसे ही आप डेटा चेंज कीजिएगा, वो जो है अपने आप लुकअप का वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आया है। हम लोगों का जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू फाइल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज लुकअप हम लोग कैसे करके सीख सकते हैं। एज लुकअप जैसे कि आप जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली लुकअप होता है। हॉरिजॉन्टली लुकअप मतलब जैसे कि वी लुकअप पे हम लोग कॉलम का डेटा देखते थे, वर्टिकली ऐसे देखते थे, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी कर देते थे। तो एज लुकअप पे हम लोग क्या करेंगे, वो हॉरिजॉन्टली देखेंगे। रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, इसके लिए हॉरिजॉन्टली हम लोग डेटा चेक करेंगे। इसको बोलते हैं एज लुकअप। एज लुकअप हम लोग को पहले फंक्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग इक्वल टू एच लुकअप यहाँ पे प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू पहले है। लुकअप वैल्यू मतलब कौन से चीज का हम लोग को डेटा देखना है। उसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन से टेबल, ये टेबल से हम लोग को जैसे कि देखना है। अब हम लोग को आता है रो इंडेक्स नंबर, कौन से रो पे इंडेक्स वाले नंबर उसका है। जैसे कि वीक लुकअप पे यहाँ पे जो है कॉलम इंडेक्स नंबर आता है। यहाँ पे जो है एच लुकअप पे बोल के ये रो इंडेक्स नंबर आ रहा है, 2 रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो, कौन से रो पे उसका डेटा है। ठीक है। और रेंज लुकअप क्या होगा? रेंज लुकअप मतलब होगा कि एग्जैक्ट मैच होगा या अप्रोक्सीमेट मैच होगा, ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं ये 3 मंथ का डेटा दिया हुआ है सेल का। और प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी इतना इतना सेल हुआ है इस मंथ। ठीक है, पर्टिकुलर। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को खोज के निकालना है कि प्रोडक्ट बी का डेटा मार्च पे कितना सेल हुआ यूजिंग एच लुकअप। पहले हम लोग जैसे कि इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं, कौन सी चीज का हम लोग पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कौन सी चीज का हम लोग प्रोडक्ट बी का पहले चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट बी का हम लोग को डेटा फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट बी का कौन से मंथ में चाहिए, हम लोग को मार्च मंथ में चाहिए। तो हम लोग को ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि प्रोडक्ट बी का डेटा चाहिए हम लोग को मार्च मंथ में। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग एच लुकअप फॉर्मूला से फाइंड करना है। पहले ये जो डेटा हम लोग सीखेंगे ये मैनुअली सीखेंगे। ठीक है, अब मैनुअल डेटा, उसके बाद हम लोग डायनामिक्स करेंगे। मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। मैनुअल डेटा में जैसे कि हम लोग इक्वल टू एच लुक प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू जो है हम लोगों का, वो है हम लोग का मार्च। हम लोग को मार्च का डेटा चाहिए, तो हम लोग जब भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे डबल कॉलम के अंदर पे लिखेंगे, A में RCH मार्च लिखेंगे। अब कॉलम को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम लोग कॉमा देंगे।
अब हम लोग आगे टेबल एरे से, कौन से टेबल से हम लोग को डेटा चाहिए, ये पूरा टेबल हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हो गया कि रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर मतलब क्या हो गया, कौन से रो में हम लोग का डेटा है, प्रोडक्ट बी जो है हम लोग का कौन से रो पे है, रो 1 पे, रो 2 पे, रो 3 पे, यस प्रोडक्ट बी रो 3 पे, तो हम लोग यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 3 नंबर रो दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद रेंज लुकअप, अब रेंज लुकअप क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच है या एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग को फाइंड करना है, एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग जैसे टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फॉल्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट बी का डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज 160 सेल्स का डेटा, जो कि करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू रहता है इस फॉर्मूला में, ये मैनुअली फॉर्मूला है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बी से अगर प्रोडक्ट सी अपडेट कर रहे हैं, ये डेटा जो है आप देखिएगा ये चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए क्योंकि मेरा मंथ चेंज होने पे, प्रोडक्ट चेंज होने पे वो वाला चेंज होता रहा है। अब हम लोग इसको डायनामिक करते हैं, डायनामिक फॉर्मूला क्या हो गया कि हम लोग अगर इक्वल टू एज लुकअप यहाँ पे लिखते हैं, अब लुकअप वैल्यू क्या हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया हम लोग का मार्च, ये यहाँ पे हम लोग सेल में लिख लिए हैं। अब इसको सेल को डायरेक्ट से लिख लिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मार्च हम लोग यहाँ पे सेल में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे डबल कॉलम के अंदर पे हम लोग वो मार्च लिखे थे, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डबल कॉलम के अंदर पे हम लोग मार्च लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू एच लुकअप जैसे प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू क्या होगी मार्च, इंस्टेड ऑफ अब ये डबल कॉलम के अंदर में सेल को देने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी टेक्स्ट देते हैं तभी हम लोग डबल कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। अब टेबल एरे वही सेम रहेगा, ये पूरा टेबल से देखना है। रो इंडेक्स नंबर क्या हो गया, रो इंडेक्स नंबर हम लोग का फिर से वही 3 हो गया। अब रेंज लुकअप क्या हो गया, रेंज लुकअप हो गया हम लोग का एग्जैक्ट मैच, अभी एक कॉलम को चेंज किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी हम लोग मार्च से इसको अगर जनवरी लिखते हैं तो वो डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक इशू है, इशू क्या है कि ये जो है फुल्ली डायनेमिक नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट बी अगर चेंज करके हम लोग प्रोडक्ट सी करते हैं, प्रोडक्ट बी चेंज करके हम लोग प्रोडक्ट सी करते हैं तो डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है फुली डायनामिक नहीं हुआ है, अभी हम लोग उसको फुली डायनामिक करना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी डायनामिक, अभी डेटा यूज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको फुली डायनामिक करते हैं, फुली डायनामिक कैसे होगा, अभी हम लोग फुली डायनामिक लगाने के लिए सपोज कि हम लोग फिर से एच यूज करते हैं, तो भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, अब ये हो गया हम लोग सेमी डायनामिक। अब हम लोग जैसे एज इक्वल टू एच लुकअप यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या है, हम लोग लुकअप वैल्यू मार्च है, टेबल एरे क्या है ये तो हम लोग को पता है भाई, ये टेबल पूरा सिलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग को यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर को फुली ऑटोमेटिक करना है, रो इंडेक्स नंबर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 हम लोग कुछ ऐसा लिखें इस प्रोडक्ट को जैसे डायरेक्ट जाके यहाँ पे फाइंड करें और उसका एक डेटा ला के दे दें कि भाई ये चेंज करने से वो चेंज होगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैच फंक्शन, एम ए टी सी एच, जैसे कि मैच आप यहाँ पे देखिएगा आएगा, इस पर टैप प्रेस कीजिएगा। अब लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट बी, अब लुकअप एरे कहाँ से जाके खोजना है उसको, उसको जाके खोजना है यहाँ से, ये पूरा लाइन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मैच जो टाइप क्या रहेगा, एग्जैक्ट मैच रहेगा, इस पे जाके हम लोग टैब प्रेस करेंगे, जीरो आएगा, ब्रैकेट बंद किए। अब ये जो कि रो इंडेक्स नंबर यहाँ से ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। अब इक्वल टू रेंज लुकअप क्या है, रेंज लुकअप हम लोग का एग्जैक्ट मैच है। अब इसको जैसे टैब प्रेस करके हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा कि 160 हो गया, और सबको भी हम लोग चेंज कर देते हैं फिर से, और ये हो गया हम लोग का मैनुअल। अब मैनुअल पे जो है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग मैनुअल पे कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जनवरी करते हैं, आप देखिएगा ये सेमी डायनामिक में चेंज हुआ, फुल्ली डायनामिक में चेंज हुआ, मैनुअल में कोई चेंज नहीं हुआ, ये जो है हम लोग का अभी यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग मंथ चेंज होने पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज प्रोडक्ट सी करते हैं तो ये भी, प्रोडक्ट सी करते हैं तो ये भी चेंज नहीं हुआ, इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये फुल्ली डायनामिक जो है हम लोग का बेटर है कि जो भी चेंज होगा वो करते रहेंगे। अब यहाँ पे भी एक इशू है, इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट जनवरी, ये तो आपको हाथ से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, हाथ से टाइप करने में कभी कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बहुत कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसी के लिए अब हम लोग जो प्रोडक्ट सी और जनवरी पे इन दोनों पे एक एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। लिस्ट कैसे करके क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोग लिस्ट क्रिएट का जो नाम रहता है उसको डेटा वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। डेटा वैलिडेशन कहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे होम टैब से आप डेटा टैब पे आएंगे, यहाँ पे आप देखिएगा एक ये ऑप्शन रहता है डेटा टूल्स के, जो उसके ऊपर जो है डेटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन रहता है, डेटा वैलिडेशन की एक शॉर्टकट भी है, ऑल्टर, ऑल्टर ए वी वी, ये कीजिएगा तो डेटा वैलिडेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ फॉर डेटा वैलिडेशन, शॉर्टकट फॉर डेटा वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, क्या हो गया ये,
ऑल्टर प्लस ए प्लस बी प्लस वी। ये जो हो गया हम लोगों का शॉर्टकट फॉर डेटा वैलिडेशन। अभी हम लोग इसको ऑल्टर ए वी वी प्रेस जैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को एक लिस्ट क्रिएट करना है फॉर द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आके सेटिंग के नीचे पे आप अलाउ के नीचे भी यहाँ पे देखिएगा लिस्ट एक ऑप्शन है। अब हम लोग लिस्ट क्लिक करेंगे। अब सोर्स क्या है हम लोगों का, सोर्स मतलब हम लोग की प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी, टोटल सोर्स सिलेक्ट किया। और जैसे ही सोर्स करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी आ गया। जनवरी पे भी वैसे ही करना है, ऑल्टर ए वी वी। अब यहाँ पे आके हम लोग लिस्ट करेंगे, सिलेक्ट और सोर्स क्या है, सोर्स हम लोग का होगा ये वाला। ठीक है, जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, अब हो गया हम लोग का फुल्ली ऑटोमेटिक डेटा। अब हम लोग प्रोडक्ट ए ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट सी, जैसे ही वो चाहिए डेटा ये करते रहेंगे मार्च में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे वो चेंज होता जा रहा है। फुल्ली डायनेमिक में डेटा जो है, जैसे ही हम लोग का आउटपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है वो फुल्ली चेंज होता जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एज लुकअप जो है हम लोग बिगिनर टू एडवांस तरीके से हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे करके हम लोग एज लुकअप को फुल्ली यूटिलाइज करके एक बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन और बहुत ही बेहतर डेटा का आउटपुट हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो रेडी टू फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग में, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।